राम राम भाई साथियों, आप सभी को। ठीक है साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ आकाश कुमार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेके। और पेपर अब नज़दीक आ रहा है। आज 1 फरवरी है और आपके पेपर हैं एसएससीडी के 4 फरवरी से। ठीक है साथियों, और अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत करके रखना है। और मैं जो आपको क्लास कराऊंगा आप बस उन क्लास को ठीक से लेना है आपको, और जो मैं उनके बारे में बताऊंगा वो भी आपका हिंदी में आप अच्छे नंबर से करके आओगे। ठीक है साथियों, मैं तो ये कहूंगा अगर आपने क्लास ढंग से ले ली और ठीक से ले समझ कर बिल्कुल पूरा फोकस आपने क्लास पे दिया तो आप 20 में से 20 100% करके आओगे। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्लास की तरफ वक्त जाया ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द हमें दे रखा है चांदनी और यहाँ पे पूछ रहा है क्या पर्यायवाची। शब्द दे रखा है हमें चांदनी और पूछा क्या है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान ना हो। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान ना हो। ठीक है साथियों, याद रखना है ऐसे शब्द जिनके जिनके अर्थ समान न हो। अर्थ समान न हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। और यहाँ पे पर्यायवाची पूछा किसका है? चांदनी का। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा? ज्योत्सना, लक्षण, रोटी या संकोच। क्या होंगे चांदनी के पर्यायवाची? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ज्योत्सना। ज्योत्सना। और लक्षण का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? लक्षण। लक्षण के पर्यायवाची क्या होंगे? संकेत, निशान और टोकन। संकेत, संकेत, निशान और टोकन। टोकन। ठीक है साथियों। रोटी। रोटी के पर्यायवाची क्या होंगे? फुल्का, फुल्की, चपाती। फुल्का, फुल्की, चपाती। फुल्का, फुल्की और चपाती। ठीक है साथियों, फुल्का, फुल्की, चपाती ये किसके पर्यायवाची होंगे? रोटी के। और रहा क्या है? संकोच। संकोच के पर्यायवाची क्या होंगे? हिचक, लाज, शर्म। संकोच के हिचक, लाज और शर्म किसके पर्यायवाची होंगे? ये संकोच के। ठीक है साथियों, आपको अपने पेपर में पर्यायवाची 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। 101% पर्यायवाची का एक क्वेश्चन आपके लिए एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं, पर इतना पता है आपके लिए पर्यायवाची का क्वेश्चन उसमें आएगा जरूर। ठीक है साथियों, तो आप अपने कुछ पर्यायवाची पढ़ के जाएं, रिपीट करके जाएं उनको। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए भाग वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दे रखा है हमें? ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमें देखना है त्रुटि कहाँ गलती है इस क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। यहाँ पे जो ये है अनेकों, ये बहुवचन है। यहाँ पे आना चाहिए था एक वचन, इसकी जगह क्या आता? अनेक। अनेक।
ईश्वर के अनेक रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। ठीक है साथियों, ईश्वर के अनेक रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसे मानव ईश्वर के अनेक। ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर के अनेकों। ठीक है साथियों, त्रुटि वाला भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन पेपर में आपके में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे हमें मुहावरा दे रखा है टाट उलटना, और पूछा क्या है इसमें? मुहावरा। ठीक है, टाट उलटना और पूछा क्या है? मुहावरा। ठीक है साथियों, इसका क्या जवाब होगा? दिवाला निकलना, किसी को दुखी करना, या गलत काम करना, या बैठे हुए को गिराना। क्या होगा इसका? ठीक है साथियों, इसका क्या होगा? टाट उलटना का होगा दिवाला निकलना। ऑप्शन नंबर 1 दिवाला निकलना। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरे। ठीक है साथियों, ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ का बोझ ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? मुहावरे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, ये हमारी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन टाइप करने में, कोई नहीं। यहाँ पे रेखांकित है सब, रेखांकित शब्द है अर्ध। पूछा क्या है? रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द। ठीक है साथियों, रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। अर्ध हिस्सा, अर्ध का पूछा है तद्भव। अर्ध का तद्भव क्या होगा? अधिकार, आधा, आता, या आज। ऑप्शन नंबर 2 आधा। अर्ध का तद्भव होगा आधा। ये देखिए साथियों, तद्भव शब्द होते कौन से शब्द हैं? जिन शब्दों को समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तद्भव। ठीक है साथियों, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। अर्ध का तद्भव शब्द होगा आधा। रोटी का आधा हिस्सा दीजिए। ठीक है साथियों, तद्भव का भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें क्या देखना है? शुद्ध वर्तनी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। या ऑप्शन नंबर 2 भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। या ऑप्शन नंबर 3 भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। या ऑप्शन नंबर 4 भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर 1 भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव। चौथा भी यही लिखा है, पर यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय है इसमें वर्तनी की त्रुटि है। ठीक है साथियों, वर्तनी क्या होती है? किसी शब्द को लिखने में वर्णों का प्रयुक्त वर्णों का क्रम। ठीक है साथियों, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्तनी। और यहाँ पे उसी वर्तनी की जो राष्ट्रीय जो है, इसे लिखने में गलती हुई है। अगर ये राष्ट्रीय ऐसा लिखा होता तो ये सही होता। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या है? चंचल। मेरा मन बहुत ही चंचल सा है। पूछा क्या है? विलोम शब्द। ठीक है साथियों, चंचल का विलोम शब्द क्या हुआ? पहले तो ये देखिए,
विलोम शब्द होते कौन से शब्द हैं? वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? चंचल। चंचल का विलोम शब्द पूछा है इसमें। मेरा मन बहुत ही चंचल सा है। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? गर्व, एकाग्र, कोमल या कठोर। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 एकाग्र। ठीक है साथियों, एकाग्र। और मैंने विलोम शब्द आपको बता ही दिया है। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उन्हें हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। यहाँ पे गर्व देखिए, गर्व का विलोम शब्द क्या होगा? गर्व का विलोम शब्द होगा विनम्र और लज्जा। ठीक है साथियों, विनम्र और लज्जा। विनम्र और लज्जा किसके विलोम शब्द होंगे? ये गर्व के। और कोमल और कठोर ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कठोर का होगा कोमल और कोमल का होगा कठोर। ठीक है साथियों, और विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है। और आपको विलोम शब्द वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को 100% मिलेगा आपको पेपर में। 100% विलोम शब्द, मुहावरा, तद्भव, पर्यायवाची, सही वर्तनी और रिक्त स्थान के लिए जो गद्यांश आता है आपको ये 100% मिलेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यह हमें वाक्य दे रखा है, राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। हमें क्या देखना है इसमें? गलत वर्तनी। और वर्तनी मैंने आपको बता दिया है, भाषा में किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों का क्रम। ठीक है साथियों, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्तनी। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। वर्तनी देखनी है यहाँ पे, वर्तनी कहाँ है, मतलब कहाँ पे त्रुटि है, इसमें कहाँ गलती है। राम तो एक सीधा साधा, यहाँ पे ये साधा जो है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये साधा ना आता तो भी वाक्य हमारा सही था। ऑप्शन नंबर 2 सीधा साधा। ये एक साधा जो है ये एक निरर्थक शब्द है। ठीक है साथियों, इसका कोई अर्थ नहीं है। और सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। ठीक है साथियों, साधा एक हमारा निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये बिना वजह वाक्य में आ गया है, अगर ये वाक्य में ना होता तो भी हमारा वाक्य सही होता। ठीक है साथियों, वर्तनी मैंने आपको बता दिया है किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है साथियों, वाक्यांश हमारा ये है, औंधे मुंह गिरना। पूछा क्या है? मुहावरा। औंधे मुंह गिरना। और पहले ये देखिए मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। औंधे मुंह गिर जाना। औंधे मुंह गिर जाना का अर्थ क्या होगा? भेद प्रकट करना या अनिष्ट की कामना करना या सर्वस्व नष्ट होना या पराजित होना। क्या होगा? औंधे मुंह गिर जाना, इसका सही जवाब होगा पराजित हो जाना। ठीक है साथियों, पराजित हो जाना। और मुहावरे मैंने आपको बता ही दिया क्या होंगे? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करें उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। मुहावरा। ठीक है साथियों, भेद प्रकट करना, इसका क्या अर्थ होगा? भेद प्रकट करना, भंडाफोड़ करना। भेद प्रकट करना का क्या होगा? भंडाफोड़ करना। भंडाफोड़, भंडाफोड़ करना। ठीक है साथियों, भंडाफोड़ करना। और इसका क्या होगा? अनिष्ट की कामना करना।
अनिष्ट की कामना करना, इसका क्या अर्थ होगा? अनिष्ट की कामना करना, खाक में मिलना। अनिष्ट की कामना होना, इसका क्या जवाब होगा? खाक में मिलना, खाक में मिलना। ठीक है साथियों। सर्वस्व नष्ट हो जाना या सर्वस्व नष्ट होना, इसका क्या जवाब होगा? दांत कुरेदने को तिनका तक न होना, दांत कुरेदने को, दांत कुरेदने को तिनका तक न होना। दांत कुरेदने को तिनका तक न होना, तिनका तक न होना। ठीक है साथियों, ये मुहावरे हैं और ये जो मैंने बताए हैं ये इनके अर्थ हैं, और मैंने बताई दिया आपको मुहावरे कौन से शब्द होते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करे उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके। पूछा क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है साथियों, या ऐसे भी कह सकते हैं एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा? जिसे प्राप्त ना किया जा सके। अब जो चीज हम, कोई चीज है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अग्राह्य या अप्राप्य या असाध्य या अनिवार्य। क्या बोलेंगे उसे हम? उसे बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर 2, अप्राप्य। ठीक है साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है साथियों, और इसका क्या अर्थ होगा? अग्राह्य का। अग्राह्य का क्या मतलब है? जो ग्रहण करने योग्य ना हो, जो ग्रहण करने योग्य ना हो। ठीक साथियों, उसे हम क्या बोलेंगे? अग्राह्य। जो ग्रहण करने योग्य ना हो, योग्य ना हो, जो ग्रहण करने योग्य ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अग्राह्य। ठीक है साथियों, और इसका ये जवाब है ही, जिसे प्राप्त ना किया सके उसे हम क्या बोलेंगे? अप्राप्य। और असाध्य, असाध्य का अर्थ क्या होगा? बताओ साथियों, असाध्य का अर्थ क्या होगा? जो साधने योग्य ना हो, जो साधने योग्य ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? असाध्य। जो साधने योग्य ना हो, जो साधने योग्य ना हो। ठीक है साथियों, और देखियो साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन उसी के हैं 24 फरवरी की चौथी शिफ्ट के। ठीक है साथियों, और अब अनिवार्य, अनिवार्य का क्या अर्थ होगा? अनिवार्य का अर्थ क्या होगा? जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण, जिसका निवारण ना हो सके। ना हो सके। ठीक है साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने बता ही दिया है, जो पूरे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, या कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें
जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, सही विकल्प नहीं, सॉरी, सही विकल्प नहीं है। ठीक है साथियों, कोष्टक में क्या है, आवेदन। ये जो मेरे से अभी गलती हुई थी, जो मैं ये नहीं पढ़ पाया, यही गलती आखिरकार बच्चों से पेपर में होती है। ठीक है सर, वो क्या करेंगे, ये आवेदन देखेंगे कोष्टक में, और इनमें से जो एक ही शब्द है जो ऐसा नहीं है और तीन सही है, वो उन्हीं तीन में से किसी एक को देखेंगे और सोचेंगे अरे ये तो सही है, और उसे ही लगा देंगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस उन्हें इतना रहेगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, और जब उन्हें पता चलेगा ये क्वेश्चन उनका गलत हो गया है, फिर ये कहेंगे अरे यार ऐसे कैसे हो गया, ये क्वेश्चन हमने सही किया था। ठीक है साथियों, तो याद रहे, बिल्कुल शिद्दत से क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है पहले, और तब जाके क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्या पूछा है हमें, कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कोष्टक में क्या देखा है हमें, आवेदन। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 5,000 से भी ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा देखना होगा। क्या होगा इसका, प्रार्थना, निवेदन, आगाज या याचना। ठीक है साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब, ये देखिए आवेदन के पर्यायवाची। आवेदन के पर्यायवाची क्या होंगे, आवेदन के पर्यायवाची होंगे प्रार्थना, निवेदन और याचना। प्रार्थना, निवेदन और याचना, ये किसके पर्यायवाची हैं, आवेदन के। ठीक है साथियों, प्रार्थना और निवेदन, निवेदन और याचना, ये किसके पर्यायवाची हैं, तीनों आवेदन के। अगर बच्चे इन्हीं क्वेश्चन में से, ऑप्शन में से कोई देखेंगे और सोचेंगे अरे यही सही है, पर आपने ये पढ़ लिया नहीं, अगर आपको इनके पर्यायवाची पता है तो आप ये क्वेश्चन 100% सही करके ही आओगे। ठीक है साथियों, इसका सही जवाब होगा आगाज। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, आगाज। और पर्यायवाची मैंने सब बता ही दिया है आपको, जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे अर्थ की जगह ले लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। और आगाज के पर्यायवाची क्या होंगे, आगाज के पर्यायवाची होंगे प्रारंभ, आरंभ और शुरू। प्रारंभ, प्रारंभ, शुरू, और प्रारंभ, आरंभ और शुरू। ठीक है साथियों, आपको पर्यायवाची भी याद करने होंगे। ठीक है, प्रारंभ, आरंभ और शुरू, ये किसके पर्यायवाची होंगे, आगाज के। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पर्यायवाची वाले क्वेश्चन जो हैं आपको एक दो हर हर पेपर में और हर शिफ्ट में मिलेगा, एसएसजीडी की हर पेपर में और हर शिफ्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है हमारा घर, और पूछा गया इसमें तत्सम। ठीक है साथियों, तत्सम, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जिस शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से ले लिया जाता है और उन्हें हिंदी में उनका हिंदी में प्रचलन हो रहा है, उन्हें क्या बोलेंगे, तत्सम। ठीक है साथियों, घर का तत्सम पूछा है, रमेश घर जा रहा है, इसका तत्सम क्या होगा, घर का, गृह, गहन, घटिका या घट, क्या होगा, घर का तत्सम शब्द होगा घर। ठीक है साथियों, और गहन का क्या होगा, गहन का क्या होगा, गहन का होगा घना, गहन का होगा घना। ठीक है साथियों, घटिका, घटिका का तत्सम शब्द क्या होगा, घड़ी, घटिका का तत्सम शब्द क्या होगा, घड़ी, और घटका घड़ा। ठीक है साथियों, घटका हुआ घड़ा और घटिका का हुआ घड़ी। ठीक है साथियों,
और तत्सम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है, जिन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से ले लिया जाता है और उनका प्रचलन हिंदी भाषा में हो रहा है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या दे रखा है हमें? निश्चल। पूछा क्या है हमें? विलोम शब्द। किसी भी कार्य को निश्चल होकर पूर्ण करना चाहिए, तभी वह सफलता या तभी वह सफल होता है। ठीक है साथियों, सफल होता है। हमें निश्चल का विलोम शब्द देखना है। निश्चल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 धीर, अधीर, कृश और छली। क्या होगा? निश्चल का विलोम शब्द होगा छली। ठीक है साथियों, छली का अर्थ क्या होता है? धोखेबाज और छलपूर्ण। छली का अर्थ होगा धोखेबाज, धोखेबाज और छलपूर्ण। ठीक है साथियों, ये किसके अर्थ होंगे? किसके विलोम शब्द होंगे? ये छली के। और यहां पे हमें क्या दे रखा है? निश्चल। निश्चल का अर्थ क्या हुआ? सीधा छल रहित, सीधा और छल रहित, सीधा और छल रहित। किसके विलोम शब्द होंगे? ये निश्चल के। ठीक है साथियों, ये निश्चल के विलोम शब्द होंगे। और धीर, अधीर, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। धीर का होगा अधीर और अधीर का होगा धीर। ठीक है साथियों, कृश, ये जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है साथियों, इसका शब्द होगा, विलोम शब्द होगा पुष्ट। ठीक है साथियों, विलोम शब्द मैंने बताया है आपको क्या होंगे? जो शब्द एक विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश हमारा ये है, जो सुना हुआ ना हो, जो सुना हुआ ना हो। ठीक है साथियों, उसे हम क्या बोलेंगे? अध्वनित, श्रव्य या अन्य मनस्क, या ऑप्शन नंबर 4 अश्रव्य। क्या बोलेंगे उसे हम? ऑप्शन नंबर 4 अश्रव्य। ठीक है साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सार्थक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या कोई वाक्य है उस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द। जैसे यहां पे पूछा है जो सुना हुआ ना हो, ये पूरा एक वाक्य है जो सुना हुआ ना हो, उसके लिए हमें क्या बोला है? अश्रव्य। ठीक है साथियों, और ये देखिए अध्वनित, अध्वनित का इसके लिए क्या अर्थ होगा? ध्वनित का ध्वनि रूप में प्रकट ना हुआ, ध्वनि रूप में प्रकट ना हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? अध्वनित। ध्वनि, ध्वनि रूप में प्रकट ना हुआ, प्रकट ना हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? अध्वनित। ठीक है साथियों, श्रव्य, ये श्रव्य, श्रव्य क्या वाक्यांश क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? जो सुना जा सके, जो सुना जा सके। ठीक है साथियों, जो सुना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? श्रव्य। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका क्या क्या अर्थ होगा? ठीक है साथियों, देखना है। जिसके चित्त कहीं और हों, जिसके चित्त कहीं और हों।
जिसके चित्त कहीं और हों। ये वही होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मन कहीं है और निशाना कहीं है। ठीक है साथियों, मन कहीं है ध्यान कहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, अन्य मनस्क। ठीक है साथियों, और सार्थक शब्द मैंने आपको बता ही दिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। ठीक है साथियों, ये हमें रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पे, और इसके लिए हमें क्या देखना है, सही शब्द वाला, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प देखना है। ठीक है, रिक्त स्थान पढ़ते हैं पहले। क्या है, भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहां दान पुण्य को खाली जगह का अनिवार्य अंग माना गया है। दान पुण्य किसका अंग माना गया है, लोगों का, जीवन मुक्ति का, सबका, या अनचाहा, किसका अंग माना गया है, ऑप्शन नंबर 2 जीवन मुक्ति का। ठीक है साथियों, इंसान अपने साथ ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा, बस लेकर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, अपना नाम, उसने जो नाम कमाया है। ठीक है साथियों, अब चाहे उसने बुरा नाम कमाया हो या अच्छा नाम कमाया हो, बस वह अपने साथ वही लेके जाता है। वो चले जाएगा तो लोग उसे याद करेंगे, अरे वो ऐसा था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। ठीक है साथियों, वही पूछा है जीवन मुक्ति, इसके लिए क्या आएगा, जीवन मुक्ति। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे हमें 4 वाक्यांश दे रखे हैं, इनमें से 3 गलत हैं और एक सही है, हमें वो सही देखना है, वो सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, तेरे को कौन चाहिए, तेरे को कौन चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, तेरे को कौन चाहिए, तेरे को कौन चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4, तुम्हें क्या चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, तुम्हें क्या चाहिए। ये 3 गलत हैं। ठीक है साथियों, त्रुटि युक्त हमें पूछा था, यहाँ पे हमें वो मिल गया है। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। ठीक है साथियों, ये हमें एक गद्यांश दे रखा है, इसके लिए हमें नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लगा के गद्यांश को पूरा हो सकता है। ठीक है साथियों, पहले यहाँ पे खाली जगह है, मैं रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है, रीढ़ की हड्डी किस में होती है, किताब, संसद, देश या शरीर। रीढ़ की हड्डी शरीर में होती है, उसके लिए आएगा शरीर। आप गद्यांश को भरने के लिए ये भी देख सकते हैं, ये जो गद्यांश है, ये वाक्य है, ये किसके बारे में है, तो आप उसके हिसाब से भी देख लीजिए, उस भर सकते हैं फिर आसानी से। यहाँ पे आएगा शरीर। शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है वह संसद में खाली जगह की है, वह संसद में किसकी है। क्वेश्चन नंबर 13, अखबार, जूतों, महिलाओं और फोन, क्या आएगा, वही संसद में। ऑप्शन नंबर 3 महिलाओं की है, यहाँ पे क्या आएगा, महिलाओं। ठीक है साथियों, महिलाओं। जो आपकी समझ में ना आए उसे आप एक तरीके से और देख सकते हैं, जो शब्द वहां पे उसके बारे में जो बात चल रही है उसमें क्या आएगा, उसी के बारे में आगे भी बात 100% की होगी। जैसे यहाँ पे महिलाओं आया था तो यहाँ पे भी महिलाओं की बात हो रही है। ठीक है साथियों, महिलाओं की संसद का ढांचा महिलाओं पर खाली जगह है,
महिलाओं पर है क्या? विषय, निर्भर, मौका या ऊपर? क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आएगा यहाँ पे? किस पर है? महिलाओं पर, विषय, निर्भर, मौका या ऊपर? ऑप्शन नंबर 2 निर्भर, महिलाओं पर निर्भर है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का खाली जगह, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य तौर पर, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 19 अर्थव्यवस्था का ऑप्शन नंबर 1 उपस्थित या नीचता या विकास या ऊंचाई? क्या आएगा इसमें? विकास। विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, खाली जगह में क्या आएगा साथियों? विकास। विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही, खाली जगह, है। क्वेश्चन नंबर 20 महिलाओं से ही आइए देखते हैं क्या आएगा? ऊपर, भूमिका, संचालित या नीचे? महिलाओं से ही क्या है? ऑप्शन नंबर 3 संचालित, महिलाओं से ही संचालित है। ठीक है साथियों, महिलाओं से ही संचालित है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और आपको इन क्लासों को ध्यान से लेना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है साथियों, और ये आपका पूरा परिवार टारगेट विद तेजा, आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को लेते रहें। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको क्या मिलेंगी? PDF। और ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपका कोई भी डाउट है, यही नहीं कि हिंदी का ही कोई डाउट हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट है या आपको कोई बात पूछनी है, ठीक है साथियों, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, आपकी समस्या का समाधान होगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, मैं विदा लेता हूँ आपसे, आकाश कुमार। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।